अफगानिस्तान में आज जो हो रहा है और इस खिते में जो आज हो रहा है, पाकिस्तान के वो हुक्मरान जिम्मेदार हैं। कि मुझे डर ये है कि दाइश के पीछे जाने का जो ऐलान किया है जो बाइडन ने, विल हंट देम एंड मेक देम पे फॉर इट। वो कहीं रास्ता निकलते निकलते मेरे मुल्क की सरजमीन में दाखिल ना हो जाए, मुझे इसका बहुत खतरा नहीं, अगर दाइश आपके पास है तो वो मारेगा। सर इस्लामिक कंट्री नहीं है ये, इंडिया के ऊपर से फ्लाई होके उधर गया है। चलो ठीक है, इंडिया विल डू एवरीथिंग। इंडिया विल डू एवरीथिंग। बहुत अच्छी बात है पीजे, ये आपकी इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन आपने दोस्तों के साथ शेयर की। मेरा आपसे सवाल है, तो ज़िमनी सवाल था कि जो भी अरशद साहब ने भी कहा, वो कभी कहीं भारत ने 2 से 3 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है, वो सलमा डैम, शातूर डैम, फला हाईवे, फला पता नहीं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का एक पूरा फला स्कूल्स, कंधार का क्रिकेट स्टेडियम, उसके लिए $1 मिलियन ये सारा कुछ किया है। तो यार उनको ऐसा हजम तो नहीं हो रहा होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत और दाइश का जिस सिनेरियो पे तो आपने बात की, उस पर अगर बात करना चाहिए। दूसरा ये भी मेरा आपसे प्राइमरी सवाल ये रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स जो कि अब तक वैसा नहीं आया जैसा हम डर रहे थे, आपको लगता है कि ये सूरत हाल इत्मीनान बख्श है या नहीं? अभी एक बहुत बड़ा थ्रेट खड़ा है और अफगानिस्तान की सूरत हाल में पूरे का पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि कभी भी वहां पर सूरत हाल ऐसा टर्न ले ले कि जिसके नतीजे में हमारे पास फिर इतना बड़ा इन्फ्लो आ जाए कि जिसको कंट्रोल करना हमारे लिए प्रैक्टिकल ना रहे। साबिर साहब जी बिल्कुल, ये एक है और ये अफगानिस्तान में हमें नज़र भी आ रहा है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें आप प्लान कर लें लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो है वो चीज़ें चले भी। दे वर इन अ हरी, दे लेफ्ट। लेकिन ये कि पीछे अफगानिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो मैं तो अभी भी लोगों को कहता हूँ इट इज़ फार फ्रॉम सेटल्ड। तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर तो कर लिया है लेकिन सिचुएशन स्टेबल अभी भी नहीं है, और तो ऑब्वियसली गवर्नेंस सिस्टम का है। दूसरा जो है तो इनका रिटेनिंग एंड सस्टेनिंग कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान विद 70,000 फाइटर्स। तीसरा जो है इनका डिस्कनेक्ट लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में, जो लीडरशिप ऊपर से जो कह रही नीचे फॉलो नहीं हो रहा, हर सूबे में अलग एक प्रोग्राम इनका चल रहा है, तो वो एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। और चौथा बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में वो है इकॉनमी का। अफगानिस्तान में पैसे नहीं है, देयर इज़ नो डॉलर लेफ्ट इन द सेंट्रल बैंक, और जो अभी अफगान करेंसी की मुझे लग रहा है इसके द मोमेंट दे ओपन बैंक्स तो ये टंबल होगा अफगान करेंसी। तालिबान के वक्तों के ज़माने का जो उसका तो सिचुएशन थी वो उस तरह की हालत हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे डर ये है कि दाइश के पीछे जाने का जो ऐलान किया है जो बाइडन ने, विल हंट देम एंड मेक देम पे फॉर इट। वो कहीं रास्ता निकलते निकलते मेरे मुल्क की सरजमीन में दाखिल ना हो जाए, मुझे इसका बहुत खतरा नहीं, अगर दाइश आपके पास है तो वो मारेगा। देखें दाइश, अगर दाइश आपके पास है तो दाइश क्या मारेगा वो? खान साहब वो दाइश किसको समझते हैं ये तय करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि आप देखें जमातें जो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की हमायत करती थी, मिसाल के तौर पर जमात उद दावा, क्या कसूर है जी मौलाना हाफिज सईद का? कोई सिर्फ अमेरिका को और भारत को खुश करने के लिए उसकी जमात पर पाबंदी है। उन जितना चैरिटेबल वर्क कुछ किसी ने किया है पीछे पाकिस्तान में? जो मुझे डर ये है देश के का नाम इस्तेमाल करके कहीं हमारी गर्दन तक उनके हाथ पहुंचे। जी जो है, क्या आपका ख्याल है? मैं ये आपको कह रहा हूँ, आपसे मुझे सवाल है सारों से, तीनों से। हम आज बात कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें 2 दाइश के मारे। यह ड्रोन वो कहते हैं मिडल ईस्ट से फ्लाई किया है, ये किस एयर स्पेस से आया है उधर, मुझे बताएं आप। साहब इस्लामी रियासत होगी? नहीं सर, कौन सी इस्लामी रियासत? कोई इस्लामी रियासत कोई भी, ठीक है। इसको परमिशन किसने दी है अपने? यार ये पीछे जो बात कर रहा है इतनी खौफनाक है, आप उसकी खौफनाकी को समझे वो क्या ठीक कह रहे हैं ना। अमेरिका ने अपना वर्ल्ड ऑर्डर लगाने लगा। अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए आप इसको चैलेंज कौन करेगा? रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हमने पहले बात की, अगर वो यूनाइट हुए तो उसे चैलेंज करेंगे। एक बात आपने खूबसूरत कही, मैं उसको जरा एंडोर्स कर लूं अगर आप इजाजत दें मुझे, तो वो ये है कि अमेरिका को एक घोस्ट एनिमी चाहिए होता है। गो बैक टू वियतनाम, गो बैक टू वियतनाम, तो कम्युनिज्म के एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया भर में, वाज द रीजन। गो बैक टू इराक, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। गो बैक टू अफगानिस्तान, अर्लियर दैट वाज अल कायदा एंड नाउ दाइश। सो इस रीजन में उसको रहना है, उसी को प्रियम्प्ट करने के लिए जिसकी तरफ आप रीजनल पावर की बात कर रहे हैं। जो नया ब्लॉक बनने की बात है, चाहे वो चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है,
उसकी तकलीफ तो है ना, उसकी तकलीफ सिर्फ अमेरिका को नहीं है, उसकी तकलीफ हिंदुस्तान को भी है। उसकी इन्होंने तकलीफ इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की है कि इस्लामिक कंट्री, सर इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये इंडिया के ऊपर से फ्लाई होके उधर गया है। चलो ठीक है, इंडिया विल डू एवरीथिंग। इंडिया विल डू बिल्कुल, एवरीथिंग। बहुत अच्छी बात है पीजे, ये आपकी इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन आपने दोस्तों के साथ शेयर की। डेली टेलीग्राफ आज छपा है, कितने अफगानी मरे हैं बुखारी साहब, कितने शहीद हुए हैं इस सुसाइड में? 100 से ऊपर। और अमेरिकन कितने? टोटल 14। अफगानियों का कहीं जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 14 अमेरिकन मैरीन्स का जिक्र है। वो यार उनका नहीं है, मीडिया है, तो फिर वो इस इलाके के मामे लगते बाबा हैं। आपसे नहीं, उन्होंने कहा ना भाई, आप ही ने बुलाया था। आप ही मामे आप बने थे, चले जाए ना, आप ही मामे हमने बने तो थे। नहीं बुलाया। आपको रूस बहुत तंग कर रहा था, आप रूस का रास्ता रोक रहे थे गर्म अभी पानियों कौन का। सा रूस था? आपके सारे के सारे 2001 में आपके कौन सा सारे रशिया अदारे था? आपके सारे अदारे मिल गए थे। ये उसकी हाँ साहब, 2001 में कंटिन्यूटी है, उसकी कंटिन्यूटी है। ये उस जंग सद्दाम की को continuity जुमला है जो ब्रदर, आपने इराक में किसने खुद बुलाया इनवाइट- था? खुद इनवाइट मैं लीबिया अफगानिस्तान में की बात किसने कर रहा हूं। बुलाया था? मैं- सीरिया में किसने बुलाया था? आप लोगों ने, अफगानिस्तान में आप 2002 में मुसलमानों ने किसने हमेशा बुलाया? मांग की एक है। जुमला मुझे कहने दें गोर्बाचोव का। प्लीज लेट मी क्लियर, ये पॉइंट क्लियर करने दो। अफगानिस्तान में आज जो हो रहा है और इस खिते में जो आज हो रहा है, पाकिस्तान के वो हुक्मरान जिम्मेदार हैं जिन्होंने माजी में गलत फैसला किया और अमेरिका के इशारे के ऊपर एक ऐसी खौफनाक खेल खेली, एक बड़ी ताकत को तोड़ने की। और हिस्ट्री हमेशा ऐसी नहीं रहती है। अगर आज हिस्ट्री बदल रही है तो हमें इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, हकाइक पर बात करनी चाहिए। ये जी बड़ी भैया। अच्छी बात कि डिड वी हैव अ चॉइस? We did have a choice. What choice? हमने- After the withdrawal of the Russia 1989 में रूस तो चला गया। हाँ जी। तो ये तो आप ही के थे, आप तो इनको खाना काबा भी ले गए। तो फिर और मैं- एक लेकिन मिनट, रूस आपने- जाते आपको हुए choice- गोर्बाचोव क्या कह के गया, किसी को याद है? उसने बताएं कहा सर। था अफगानिस्तान विल बी अमेरिकाज ब्लीडिंग वुंड फॉर ऑल टाइम। For all और times, ये हुआ? all times. नहीं, हुआ? नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा था। आप इराक की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो। अमेरिका पे ट्रस्ट जिन लोगों ने किया उनमें हमारे हुक्मरान थे।